जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। जैसे आकाश साफ हो और फिर अचानक उसमें बादल घिर जाए तो आकाश की नीलिमा फिर दिखाई नहीं पड़ती, फिर आकाश की स्वच्छता ढक जाती है, आकाश की निर्मलता हो जाती है। इसी तरह जब मन के भीतर कामनाओं के बादल उठ जाते हैं तब आत्मा की पवित्रता ढक जाती है, निर्मलता समाप्त हो जाती है। कामनाएं हमारे मन को मलिन करती हैं। पवित्रता हमारा अपना स्वभाव है। साफ सुथरा जीवन जीना आज शौच धर्म के दिन आवश्यक है। एक साधु ने अपने शिष्य को भेजा था पास में पानी लेने के लिए, तो शिष्य वापस लौट के आया और उसने कहा कि कहीं दूसरी जगह पानी खोजने जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पानी तो है पर बहुत गंदा है। साधु समझ गए कि अभी अभी उस पानी से नदी के कुछ गायें निकली हैं, शायद उनके चलने से ही पानी गंदा हुआ है। शिष्य से कहा उन्होंने कि कहीं और दूसरी जगह पानी लेने नहीं जाना, जाओ फिर से जाओ, वहीं पर पानी लेकर के आओ। दूसरी बार जब शिष्य पहुंचा तब पानी में जो हलचल होने से मड था वो घुल गया था, वो शांत हो गया था और स्वच्छ पानी नदी में फिर से बह रहा था। स्वच्छ पानी भर के जब शिष्य लौटा तो गुरु ने उसे एक ही बोध वाक्य दिया था कि ठीक इसी तरह मलिनता क्षणिक है, निर्मलता शाश्वत है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हमें अगर अपनी आत्मा के इस स्वभाव का बोध हो तो हम अपवित्रताओं से बच सकते हैं। असल में हम कभी इस तरह का कोई इमेज ही नहीं करते हैं कि हमारा अपना स्वभाव क्या है। क्या अपवित्रता हमारा स्वभाव है? नहीं है। हमने कई बार तो करके देखा है, मन को खराब करके देखा है, लेकिन कितनी देर तक? थोड़ी देर के बाद तो मन फिर वहाँ से विमुख होना जाता है। कितनी भी कामनाओं से घिर जाए मन, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम चाहता है। वो अपने आत्मा अपने स्वभाव में रहे तो पवित्रता की तरफ जाती है, और जब स्वभाव में नहीं रहती तो अपवित्रता खोज के ले आती है। कामनाएं बहुत तरह की हैं, हमें चुनाव कर लेना है, क्योंकि इच्छाएं, कामनाएं, अभिलाषाएं, ये जो भी हैं वो हमारे मन को खराब करती हैं, हमारे आत्मा को कलुष करती हैं। लोभ की वजह से इच्छाएं पैदा होती हैं। कई तरह का लोभ है या कई तरह की कामनाएं हैं। क्या करें? पूरी तरह से निर्लोभ होना तो बहुत मुश्किल है।
कोई बहुत विरला योगी हो जो कि निर्लोभ हो सकता है, जो सातवें गुण स्थान में विचरण करे अप्रमत्त हो करके, वो निर्लोभ हो, तो उसका लोभ व्यक्त नहीं होगा, पर भीतर तो लोभ उसके भी रहेगा। पर नीचे हम क्या करें? तो धरि हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो। दोनों जगह हृदय में संतोष धारण करना इतना ही पर्याप्त है निर्लोभ होने के लिए, लेकिन करहूं तपस्या देह सो, ये भी आवश्यक है। इस देह को तपस्या में लगा देना, अन्यथा इस देह की पवित्रता की तरफ जरूर मन जाएगा और ये पवित्र हो नहीं पाएगा। इसलिए इस देह को तपस्या में लगा देना, ये बाह्य सुचिता है और अंतरंग सुचिता है, वो भीतर में संतोष धारण करना। श्रावक और साधु में थोड़ा सा फर्क है। श्रावक संतोष धारण करता है, साधु उसी जगह समता धारण करता है। चीजें नहीं मिलने पर श्रावक प्रयास करता है, मिल जाने पर चाहे तो असंतोष भी कर सकता है और चाहे तो संतोष भी धारण कर सकता है। श्रावक है इसलिए उसे संतोष धारण करना चाहिए। साधु के साथ स्थिति ये है कि नहीं मिलने पर मिलाने का प्रयास नहीं करता, मिल जाने पर हर्षित नहीं होता, ये उसकी समता है। मिलने और नहीं मिलने दोनों में वो समान है। श्रावक मिलने पर थोड़ा हर्षित है, नहीं मिलने पर विषण्ण है, या कि नहीं मिलने पर मिलाने का प्रयास करता है। दोनों के लिए लोभ को जीतने के उपाय बताए हैं आचार्य भगवंतों ने। तपस्या मन के स्तर पे भी की जाती है, शरीर के स्तर पे भी की जाती है, वाणी के स्तर पे भी की जाती है। लोभ की जब चर्चा है तो सिर्फ यही कहा गया कि तपस्या में लगा देना देह को और मन में धारण करना संतोष को। कामनाओं को जीत लेने का नाम है संतोष है। हमने अगली कामना नहीं होने दी, एक कामना पूरी होती है और अगर हम संतुष्ट हो जाएं तो अगली कामना जन्म नहीं लेती। हमने कामना को इस तरह जीत लिया। वो एक तप की बात करेंगे जब अपन तप धर्म में, वो बिल्कुल जुदी बात होगी। अभी कामनाओं को जीतना ही इतना ही पर्याप्त है। लेकिन कैसे जीतें? कामना की तासीर जान लें। जैसे हम अपनी तासीर जान लें तो विमुख नहीं हो सकते उससे, ऐसे ही कामना की तासीर जान लें। कई लोग हैं जो नहीं जानते। कामना हमारे भीतर आशा उत्पन्न करती है कि मिलेगा, मिलता नहीं है, ये तासीर है उसकी। लेकिन कामना हमारे भीतर ये अंदेशा पैदा करती है कि मिलेगा, ये आश्वासन देती है, ये आशा जागृत होती है कि मिलेगा, पर मिलता नहीं है। दूसरी बात, नहीं मिलता है तो साथ साथ एक पीड़ा पैदा होती है, नहीं मिलने की वेदना, नहीं मिलने का असंतोष पैदा हो जाता है। और अगर मिल भी जाता है तो मजा ये है कि वो कम मालूम पड़ने लगता है और अधिक की आकांक्षा जागृत हो जाती है। जब तक दूर था तब तक सोना, जब निकट आया तो माटी हो गया। ये हमेशा का है, ये तासीर है उसकी, लेकिन हम भ्रमित हो जाते, नहीं समझ पाते हैं इस तासीर को। एक उदाहरण दिया इसके बारे में, बहुत अच्छा उदाहरण है, लगेगा आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, पर कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जहाँ रोना चाहिए था वहाँ हंसते हैं, और जहाँ हंस लेना चाहिए था वहाँ शायद हम रो पड़ते हैं। हमें अपनी गैर बुद्धिमानी पे तो रोना ही चाहिए, और जहाँ जहाँ हम बुद्धिमान हो जाते हैं वहाँ हमें जरूर हंस लेना चाहिए। तो जब हम कोई बुद्धिमानी का काम करते हैं, जब हम अपने जीवन में कोई पवित्रता का काम करते हैं, तो रोने बैठ जाते हैं कि इतना घाटा हो गया, क्योंकि हमने आज ईमानदारी से किया इसलिए इतना घाटा हो गया। और जिस दिन हम बेईमानी से करके और शाम को लौटते हैं, उस दिन रोना चाहिए था कि 4 पैसे भले ही ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन कितनी बेईमानी करी, कितना झूठ बोला है दिन भर में, लेकिन हंसते हैं कि 4 पैसे ज़्यादा लेके लौटे। जहाँ हमें रोना चाहिए था वहाँ हम हंसते हैं। एक व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से अचानक ऐसा होता है, किस्सा कहानी में तो ज़रूर ऐसा होता है, तो उसको एक शंख मिला। शंख, किसी ने कृपा करके उसको शंख दे दिया। तो वो शंख देने वाले ने कहा था कि सुबह से नहा धो करके और शंख बजा करके रख देना और जो मांगोगे वो मिल जाएगा।
ऐसा अगर फोकट में कोई को मिले तो क्या दिक्कत है उसको? अकर्मण्य जितनी प्रक्रियाएं हमने अकर्मण्य बनने की हैं, काश अगर उतनी निर्लोभ होने की होती तो फिर आकांक्षा शेष न रहती, तो हमें इतना कुछ करना पड़ता। नहीं करने के उपाय तो हमने सैकड़ों किए, लेकिन अपनी आकांक्षा को नहीं रोक पाया। आकांक्षा तो पूरी ज्यों की त्यों है, पर करना ना पड़े, मिल सब जाए, मिले ना मिले इसमें समता आ जाए, ये तो बहुत अच्छा था। लेकिन मिल सब जाए और करना कुछ ना पड़े। वो सुबह से रखता था अपना शंख बजा करके, नहा धो करके, जितना मांगता था उतना मिल जाता था, लेकिन उसने कभी ज़्यादा नहीं मांगा, जितना आवश्यक था उतना ही मांग लेता था। लेकिन धीरे धीरे जब आसपास के लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनने कहा कि क्या मतलब हुआ, जितना चाहिए उतना तो दुनिया मांग लेती है, अरे जो नहीं चाहिए हो वो भी मांगना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? अनावश्यक भी मांग लेना चाहिए, दूसरे के काम आएगा। लेकिन जब अनावश्यक जुड़ जाता है ना घर में, तब दूसरे को देने का मन भी नहीं बनता। ध्यान रखना, 50 साड़ियाँ एक साथ कोई नहीं पहनता, एक ही साड़ी पहनता, लेकिन 49 देने का मन नहीं बनता। 50 शरीर नहीं बनाए जा सकते, ये कभी हमने नहीं सोचा। 50 वस्त्र रखे जा सकते हैं, पर शरीर तो एक ही है। एक बार में 3 पहन लो, 4 पहन लो, एक साथ में कहता हूँ इससे ज़्यादा नहीं पहने जा सकते। शरीर 50 नहीं बनाए जा सकते। आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं, लेकिन आदमी जब लग्जूरियस हो जाता है, जब आदमी अय्याश हो जाता है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है। लग्जूरियस कहने में ज़्यादा वजन नहीं पड़ता, लेकिन अय्याश कहने में ज़रा, उसकी हिंदी तो यही है, क्या करूं? तो ऐसा हम हो जाते हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं हमें ऐसा बना देती हैं, जबकि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, उसका स्वभाव निर्मलता का है, फिर भी वो कामना करके अपवित्र होती चली जाती है। और उसने अब ज़्यादा मांगना भी शुरू कर दिया। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति और आया, ये पता करते हुए आया कि इसके पास में एक शंख है और जितना मांगो उतना मिल जाता है, और ये भला आदमी है इसलिए शंख का उपयोग नहीं कर पाता है, मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा उपयोग करूँ इसका। मेरा मन होता है कि सन्यास ले लूँ, पर एक जरा मन में विकल्प है। जो आगंतुक था उसने कहा कि मेरा मन होता है सन्यास ले लूँ, पर एक मन में विकल्प है। उस भले आदमी ने कहा कि बताओ क्या विकल्प है और तुम मेरे पास आए हो? बोले कुछ नहीं, एक विकल्प है कि एक शंख पड़ा है बहुत दिन से, वो ज़रा किसी अच्छे भले आदमी के पास पहुंच जाए तो अच्छा रहे, और उस शंख की बड़ी अच्छी तासीर है कि जितना मांगो उससे दोगुना देता है। अब जरा ये भी लालच में पड़े कि जितना मांगो उतना देने वाला तो अपने पास है ही, और अगर जितना मांगो उससे दुगना मिल जाए, ये वाला मिल जाए, तो फिर क्या दिक्कत है? तो उनने वो भी ले लिया, लेकिन इस शर्त पे दिया देने वाले ने कि जितना मांगो उतना मिलता है, वो शंख तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा ले लो, जब दुगना वाला अपने पास आ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा अपन भी करते हैं। एक छत्र अगर भगवान के यहाँ चढ़ाने से इजाफा होता है गृहस्थी में, और दुकानदारी जरा अच्छी चलती तो क्या बुरा है, 100 रुपये का ही तो है, 1000 आएंगे सीधे सीधे। ऐसा तो हम भी करते हैं, हम देने तैयार हो जाते हैं। लोभी आदमी उच्छिष्ट देने तैयार हो जाता है अपने लोभ की वजह से। 10,000 का फायदा होगा तो 100 रुपये तो तय भगवान तुम्हारे, और 10 लाख का होगा तो 10,000 तय तुम्हारे। उसने भी दे दिया। अपन सब जानते हैं तासीर लोभ की और सबकी, पर थोड़ी सी चर्चा तो करनी आवश्यक है। बैठे हैं तो थोड़ी चर्चा कर लें, शायद कोई बात किसी व्यक्ति के भीतर तक चुभ जाए और शायद कुछ फर्क पड़े। बाकी पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। पहले के लोग तो ज़रा सा धक्का लगता था निकल जाते थे बाल सफ़ेद होते देख करके। अब तो हिसाब का इंतज़ाम पहले करना पड़ता है, एक आध सफ़ेद अगर दिख जाए तो हिसाब का इंतज़ाम कर, नहीं तो कैसे चलेगा, फिर पूरे ही सफ़ेद हो जाएंगे तब तक तो फिर पहले ही से इंतज़ाम रहता है। विरक्त ना हो पाए इसके सारे इंतज़ाम हैं, लेकिन कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि कहीं कोई एक क्षण ऐसा भी हो जीवन में जो कि हमें वस्तु की तासीर बता के विरक्त कर सके। खैर वो शंख ले लिया। दूसरे दिन नहा धो के उससे कहा कि 1 लाख रुपए दो। उसने कहा 1 क्यों, 2 लाख रुपए दो। लेकिन आया वाला कुछ नहीं। उसने कहा कहते तो थे कि 2 लाख रुपया दे रहे हो, दो। तो उसने कहा 2 लाख क्यों, 4 लाख रुपए लो। फिर उसने वेट किया कि 4 लाख आएगा, कुछ नहीं आया उस संघ के पास। उसने कहा कहते तो थे तुम कि 4 लाख रुपए देंगे, दो।
तो उसने कहा 4 लाख क्यों, 8 लाख रुपए लो। वो संघ तो सिर्फ दुगने का आश्वासन देता था, देता वेता नहीं था। ये कामनाओं का शंख हमें आश्वासन देता है लेकिन देता कुछ नहीं है। लेकिन हम भिखारी की तरह अपनी ही कामनाओं से हाथ फैला के मांगते रहते हैं कि थोड़ा और। जितना आ जाता है उतने में संतोष धारण नहीं हो पाता, और जो शरीर मिला है उस शरीर से हम ज़रा भी तपस्या नहीं कर पाते। कोशिश करिएगा, कामनाओं की तासीर समझिए। कामनाओं को जीतने का बहुत आसान तरीका है, कामनाओं को विस्तार कीजिएगा। अपनी कामना के साथ साथ दूसरे का भी लाभ हो ऐसी कामना करिए ना। सोचा है मन में कि रसगुल्ला खाएं तो अकेले खाया जा सकता है, बाज़ार में जाके 10 रुपये फेंके जा सकते हैं, खाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। घर के सब लोग क्यों ना खाएं, लेकिन घर के सब लोग खाएंगे, 10 लोग घर में हैं, कितने सारे लाना पड़ेंगे बाज़ार से। क्यों ना माँ से कहा जाए कि माँ घर में रसगुल्ले बना लो, सबके खाने की हो जाए। तो लेकिन जब माँ बनाएगी एकदम तो ना बनाएगी, उसी दिन 2-4 दिन अपनी कामनाओं को स्थगित करना पड़ेगा। मन में तो कामना है रसगुल्ला खाने की, तो उसको उसी समय पूरा किया जा सकता है, लेकिन 4 दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है इस तरह से कामना को कि अभी नहीं, सबके लायक जब होगा तब। सोचते हैं कि बेटा अच्छी सी स्कूल में पढ़े, लेकिन आसपास कोई अच्छी स्कूल नहीं है, 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो क्या करें, हम तो अमीर हैं, 10 किलोमीटर दूर भेज सकते हैं, क्यों ना एक स्कूल अपने गांव में ही खोला जाए। अपनी कामनाओं को विस्तार दें, दूसरे के हित के लिए भी वे कामनाएं हो, ऐसा अगर हम करें तो भी कर सकते हैं। हम अपनी कामनाओं को अपने लोभ को डाइवर्ट कर सकते हैं। जिस लोभ से हम संसार मांगते हैं उस लोभ से हम परमात्मा भी मांग सकते हैं। जिस लोभ के वशीभूत होकर हम अपनी संसार को बढ़ाते हैं, उसी लोभ के वशीभूत होकर के हम अपने संसार को कम भी कर सकते हैं। वो अच्छा लोभ है। विद्यार्थी है, उसको पढ़ना है, वो क्या करे, वो लोभी हो जाए, थोड़ा सा पढ़ने का लोभी हो जाए। जो पढ़ने का लोभी हो जाएगा वो बाकी चीज़ें काहे को करेगा। ना उसको फुर्सत है किसी नॉवेल पढ़ने की, ना उसको फुर्सत है टेलीविज़न पे कोई 2-4 घंटे वेस्ट करने की, ना उसको फुर्सत है कि कहीं जा कर के और कंप्यूटर गेम्स खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको तो लोभ है कि रिवीजन लानी है मुझे। तो ऐसा लोभ अगर जागृत हो जाता है तो इससे हमारा हित ही होता है। अपने हित के लिए और दूसरे के हित के लिए अगर हम अपनी कामनाओं को कन्वर्ट कर लें, डाइवर्ट कर लें, तो संभव है कि हम थोड़ा सा जीत सकते हैं। ऐसा आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने आत्म कल्याण के लिए जो जो आवश्यक है वही हम आकांक्षा करेंगे। आत्म कल्याण के विपरीत जो आकांक्षाएं हैं उनको नहीं करेंगे। वर्णी जी के जीवन की कुछ घटनाएं मेरा मन कल सुनाने का था। सरलता वर्णी जी में बहुत थी और निर्लोभी भी थे। दोनों उदाहरण दिए जा सकते हैं उनके, और बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जीवन में हमें एक कोई संदेश देते हैं। एक बार की बात है कि प्लेग पड़ा होगा, वर्णी जी उस समय सागर में थे, तो बंडा पहुंच गया। उनने अपनी जीवन गाथा में लिखा कि बाई जी के साथ बंडा पहुंच गए। बंडा में रहते थे तो एक दिन एक लकड़हारी आई, लकड़ी वकड़ी इनको रखवाने थी, रखवा ली, और पता नहीं मन में क्या आया, उसकी धोती फटी हुई थी देख करके, और लगा कि जीर्ण शीर्ण सी हालत है और खाने पीने क्या पता मिलता कि नहीं मिलता। पैसे न दे करके बाई जी की धोती टंगी थी, सुबह दे दी, और 4 किलो धुले धुला गेहूँ धरे थे, सुबह भी दे दे। अब बाई जी लौटी तो दीपचंद जी थे वहीं पर, तो कहते आज तो वर्णी जी ने भाई जी तुम्हारी 16 की धोती जो डरी थी सुबह दे दी लकड़हार उनको, और 4 सेर ये धोवे गेहूँ दे रहे। बाई जी भी कम नहीं थी, निर्लोभी बहुत थी, संतोषी बहुत थी। हंसने लगी, कहने भैया अच्छो करो, मगर एक बात भाई कि अब थोड़ी देर बाद बन पाएगी रसोई, क्योंकि हम दूसरी धोती 16 की डालेंगे और फिर बाद में धोएंगे, आटा पीसेंगे तो थोड़ी देर लगेगी। अब उतनी देर थोड़े शांत रहो, अब दे तो दई सो ठीक, कोई बात नहीं। अब थोड़ा संतोष और धारण करना पड़ेगा। मैंने तो संतोष धारण कर लिया कि ठीक है धोती दे दी और 4 किलो, पर तुम्हें संतोष, अब रसोई के लिए भी थोड़ा संतोष है। क्या हम ऐसा इनसे कुछ संदेश नहीं ले सकते? इन छोटी छोटी चीजों से हम चाहें तो ले सकते हैं। एक बार और ऐसा हुआ कि वर्णी जी के साथ में सोनागिर की वंदना के लिए बाई जी गई।
रास्ते में गाड़ी में बैठी थी उतने में ही और दतिया के आसपास पहुंची और वहाँ पर खबर आई कि बाई जी को बुलाया है कोतवाल साहब ने कि बाई जी के घर में चोरी हो गई। सो आ जावें और सामान बता देवें कि का हतो, सो हम खोजबीन करके सब दिला देवें। अब जब तक बाई जी नहीं आएंगी तो घर में भी नहीं घुस सकते कि भाई क्या गया क्या नहीं गया क्या पता। तो अब सोनागिर की वंदना के लिए निकली हुई थी, मैं संतोष की बात कर रहा हूँ। सोनागिर की वंदना के लिए निकली हैं तो चले भैया अब तो जो जाने हैं तो सो चलो ही गो, अब जो जोन सामने है वो गाय को छोड़े। वंदना सामने है, जो जाना था वो तो चले गया, अब वंदना क्यों छोड़े। सो साथ में जो है वंदना के लिए गए और एक दिन की सोच के गए थे। सो कहने अब का करने घरे जाके सब तो अपनों हथोड़ने सो चलो गो, अब इतने और रह लूँ। सो 4-5 दिन रही आराम से बड़ी निश्चिंतता से और फिर वापस लौटी तो वर्णी जी ने कहा कि हम चलते हैं तुम्हारे साथ में, देख लेते क्या गया। अरे कहने तुम अपना जाओ पढ़ाई करिए। सो सागर भेज दिया उनके लिए। और फिर जब घर पहुंची सो देखा दाखा सो सब जो कहते हैं धरा था, कहीं कुछ गया ही नहीं था। इतना जरूर था कि उसने डब्बा अब्बा निकाल के खाया पिया होगा चोर ने और सामान थोड़ा सा फैला गया होगा और उसने निकाले भी उसमें से जो सिक्के गड़े थे सो भी निकाले, उतनी डार डूर गए जितने, एक ही नहीं उठाया उसने। एक भी कहीं कोई चीज़ जो जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी रही। पता नहीं उस चोर के मन में क्या आया होगा और वो बिना चुराए चला गया। वर्णी जी को जब चिट्ठी लिखी कि भैया कछु नहीं गो अपनो, तो वर्णी जी ने चिट्ठी में जवाब में क्या लिखा था कि बाई जी तुम्हारा चोखो पैसा है को पछे ने ले कैसे जा सकते। ऐसा अगर हमने चोखा पैसा कमाया हो तो हम निश्चिंतता से रह सकते हैं कि दूसरा हमारे उसका अपव्यय नहीं करेगा और हमने भी निर्लोभ होकर के कमाया है। लेकिन आज जितना गृद्धता के साथ में हम चीज़ों को अर्जित करते हैं और उनके चले जाने पर उतनी ही अधिक हम उनसे पीड़ा भी ले लेते हैं, ये हमारी गैर बुद्धिमानी है। हम भले ही दुनिया में बहुत समझदार माने जाते हों, लेकिन जीवन में मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा नासमझ नहीं होगा कोई व्यक्ति। दुनिया भले ही हमें बहुत समझदार समझती हो, पर अगर हम अपने जीवन में इस तरह की नादानी करते हैं तो भी हम बहुत नासमझ हैं। कोशिश करिएगा कि अपने जीवन में इन कषायों को जीतने वाला ही समझदार है। बाकी तो दुनिया जैसे चलती है सब जी लेते हैं, पशु भी जी लेते हैं, छोटे पेड़ छोटे से बड़े सब प्राणी जी लेते हैं। हम निर्लोभ होकर के संतोषपूर्वक जिएं। 4 चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक हैं, होंगी हमारी तो हमारे पास आ जाएंगी, नहीं होंगी तो हमारे पास नहीं आएंगी, होते हुए भी चली जाएंगी। क्यों, हमारी थी नहीं तो चले जाने में ना हर्ष है, ना विषाद है और ना आने में हर्ष है। हालांकि है बहुत कठिन बात, पर फिर भी करता तो आदमी ही है। जिनने किया है इस लोक पे विजय प्राप्त की भी आदमी तो थे ही, कोई भगवान बने बनाए तो नहीं उतरे थे हमारे ख्याल से। तो हम ही के बीच में से थे, निर्लोभी भी हुए हैं। इसका मतलब है कि आदमी के बूते की बात है, कोई और दूसरे की बात नहीं है। और हम अपने को आदमी मानते हैं तो अपने बूते की बात है तो अपने को करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम तो यही समझते हैं कि आप सब बहुत समझदार हैं। अभी तक रहे होंगे ना समझ, लेकिन अब तो हम मान रहे हैं आपको कि बहुत समझदार हो आप। अब जो है ऐसे उपद्रव में नहीं पड़ोगे, पर फिर भी अगर आप पढ़ो तो आपकी बलिहारी हम आपको फिर भी समझदार ही कहेंगे। हम ना समझ कैसे कह सकते हैं। कोशिश करिएगा निर्लोभी होने की कोशिश, थोड़ा थोड़ा सा दान भी देना शुरू कर दें तब भी निर्लोभपना होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा त्याग करना, अनावश्यक का त्याग करना शुरू कर दें अपने जीवन से, वही तो तपस्या कहलाती। शरीर तो कितनी सारी सुविधाएं हम देते हैं, एक सुविधा कम कर दें कि आज तो पंखे के नीचे नहीं बैठूंगा गर्म लगने के बाद, कि आज तो ठंडे पानी पीने का मन करेगा तो नहीं पीऊँगा। क्यों पीऊँ, क्यों इस बात का लोभ है कि ठंडा ही पानी चाहिए। बहुत सारे प्रकार इसके हो सकते हैं। आप अपनी कामनाओं को ज़रा सा गौर से देखें और उनको जीतने की कोशिश करें, ऐसी भावना के साथ में कि हम सब जो है वो अपने आत्म स्वभाव को, अपनी निर्मलता को प्राप्त करेंगे। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर।